आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मीना जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। चलिए, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन हर हर महादेव के नाम से, क्योंकि आज महादेव की रात्रि है, महाशिवरात्रि है। तो आज मैंने सोचा कि ये ओपन सेशन, जैसे हमारा फेलोशिप का सेशन तो होता ही है, जैसे कल हुआ रात को, लेकिन आज का ये जो टॉपिक है मेरे को लगा कि सभी के साथ शेयर करना चाहिए, और इसलिए मैंने बहुत जल्दबाजी में 11 बजे के लगभग ये डिसीजन लिया कि एक सेशन हमें ये करना चाहिए। अभी जो भी मैं बातें बोलूँगा अगले 15 मिनट तक, इसका कोई धार्मिक, सामाजिक, इस देश का उस देश का, इन सब से लेना देना नहीं है। इसका बस प्योर एंड प्योर हेल्थ से लेना देना है। हेल्थ, स्वास्थ्य। देखो, हर जगह जब हम लोग अपने ऊपर वाले को याद करने जाते हैं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे गुरुद्वारे में जाएं, चाहे चर्च में जाएं, कहीं भी जाते हैं, तो हर धर्म की एक खास बात है। हर धर्म कहता है जो भी चीज़ हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, जो भी चीज़ हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, वही हमारे लिए प्रसाद है। वही हमारे लिए प्रसाद है। जो भी चीज़ हम ईश्वर को अर्पित करते हैं वही हमारे लिए प्रसाद है। अभी अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, अब मेरे को तो नहीं पता चर्च में जाके क्या गॉड को अर्पित करते हैं, लेकिन जो आई थिंक कि जो भी अर्पित करते होंगे वही लोग को, वही चीज़ को सारे लोगों में बांटा भी जाता होगा। तो मैं तो मंदिर गया हूँ, मंदिरों में देखा हूँ कि जो भी चीज़, जो भी प्रसाद भगवान को अर्पण किया जाता है वो सभी में बांटा जाता है। तो आज का जो दिन है, आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि विशेष करके सनातन धर्म का त्यौहार है। महादेव भोलेनाथ भगवान शिव की याद में मनाया जाता है। और आज के दिन जैसे उपवास रह के सुबह से ही, और फिर स्नान वगैरह करके, नए वस्त्र धारण करके, और भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, या बहुत सारे लोग घर पे ही स्थापित करते हैं। और महादेव को जो चीज़ें अर्पित की जाती है, अर्पित तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सैकड़ों चीज़ें हैं जो अर्पित की जाती है, लेकिन उसमें जो है एक बेलपत्र सबसे मेन चीज़ होता है। सबसे मेन चीज़ होता है बेलपत्र। अगर आप आज के दिन शाम को किसी शिव मंदिर में जाएंगे, तो चाहे कितना भी छोटा शिव मंदिर हो, कम से कम वहाँ 20-25 किलो बेलपत्र और फूल वगैरह ऐसे इकट्ठे हो गए होंगे, जिनको, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं या पुजारी लोग हैं या जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको अगले दिन उसको डिस्पोज करने का, कंपोज करने का काम करेंगे, जहाँ भी गाड़ी आएगी लेके जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि वो सारा चीज़ कचड़े में चला जाता है अगले दिन। तो जब हम लोग कभी भी मंदिर में जा रहे हैं, बेलपत्र, नो डाउट बेलपत्र ले जाना है, ये महादेव की फेवरेट चीज़ है, लेकिन वो महादेव अपने लिए नहीं मंगवाते हैं, वो हमारे लिए मंगवाते हैं कि लेकर के आओ, मुझे टच कराओ, चेक करा दो सही है कि नहीं है, और उसके बाद उसको प्रसाद समझ के अपने साथ ले जाओ। ये एक ऐसा बेलपत्र, ऐसा चीज़ है जो किसी भी तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब डिप्रेशन हो गया, दिमाग से जुड़ा हुआ है ना, स्ट्रेस हो गया, दिमाग से जुड़ा हुआ है, इंसोम्निया हो गया, दिमाग से जुड़ा हुआ है, पैरालिसिस हो गया, दिमाग से जुड़ा हुआ है, दिमाग से, नर्व से जुड़ा हुआ जितना भी, पार्किंसन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनमें काम करता है। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट, दिल, और जो उसकी ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और वेन। अच्छा, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप
चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, चाहे इंग्लिश, कहीं भी आप ढूंढोगे तो जो हार्ट हमारा होता है, हृदय, इसके लिए हम लोग नॉर्मली दिल कहते हैं, लेकिन दिल जो शब्द है वो किसी भाषा का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग जब मेडिकली बात करते हैं तो ये चीज़ का हम लोग कई बार ध्यान रखना चाहिए, धीरे धीरे ही आदत बनती है। हृदय शब्द का इस्तेमाल करें या हार्ट शब्द का इस्तेमाल करें, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स से जुड़े हुए जितने भी फंक्शंस हैं उनको ठीक करता है। उसके बाद डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना। उसके बाद जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, हाइपोथायराइड है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, इन सब में बहुत परफेक्ट काम करता है। तो अब सोच के देखिए, हम लोग इतना सारा बेलपत्र ले जाके महादेव को चढ़ाते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल थोड़े बढ़ा हुआ है, उनका बीपी थोड़े बढ़ा हुआ है, उनको शुगर थोड़े है, ये सारी चीज़ें तो हमें है, तो वो हमारे लिए मंगवाते हैं। उसको हम लोग 2-3 तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया, किसी भी तरह का न्यूरोमस्कुलर, ब्रेन से जुड़ा हुआ दिक्कत है, या हार्ट से जुड़ा हुआ दिक्कत है, या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइड है, हाई बीपी है, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो इसमें कैसे लेना है बेलपत्र को? अगर पाउडर है, पाउडर रूप में है, तो उसको आधा चम्मच रात को पानी में भिगो देना है, सुबह तक फूल के वो 1 चम्मच हो जाएगा। अब वो जो पानी है उसी के साथ उसको बॉईल करना है, और वो 1 गिलास पानी जब आधा गिलास हो जाए तो छान करके वो पानी को पी लेना है। अगर पाउडर हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अगर फ्रेश हमें मिलता है, तो हम 5 से 7 पत्तियां लेकर के आएंगे, अच्छे से धो के साफ करेंगे, साफ करके उसको मिक्सी में या पत्थर पे पीस लेंगे, 1 चम्मच चटनी के जैसा बना लेंगे। सॉरी। और फिर वो 1 चम्मच चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के बॉईल करेंगे, कब तक? जब तक आधा गिलास नहीं हो जाता है। आधा गिलास हो जाएगा, छान के पी लेना है। ये अगर कोई 7 दिन रेगुलर करता है तो उसको इफेक्ट 7 दिन में ही दिख जाएगा। लेकिन पर्सनली देखो, जब मैंने इसके बारे में, मेरे को जानकारी मिली थी आज से 8 साल 9 साल पहले, तो मेरे को लगता था कि हाँ चलो ठीक है, किसी को भी 7 दिन बेलपत्र खिला दो, पिला दो, कुछ भी कर दो तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैंने वहाँ से आने के बाद जब मैंने खुद प्रैक्टिस करना इस विषय पे चालू किया, तो मुझे लगा कि अभी एक्चुअली लाइफ स्टाइल हमारा इतना डावाडोल हो चुका है, हमारा जो बॉडी स्टेमिना है वो इतना डाउन हो चुका है कि अगर 7 दिन, बेलपत्र का जो पावर है बहुत स्ट्रांग होता है, तो 7 दिन लगातार लेना मेरे को नहीं लगता है कि सही है। तो हफ्ते में 1 दिन, मैं तो ये कहूँगा हफ्ते में 1 दिन इसको लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में काम में आता है। ठीक है। दूसरा इसका यूज़ बता रहा हूँ। दूसरा यूज़ है मुंह से जुड़ा हुआ जो भी दिक्कत है। मान लो मुंह के अंदर पायरिया है, मुंह से बदबू आती है, ब्लड आता है, पस आता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो सिंपली करना क्या है, 3 बेल पत्ते तोड़ करके अच्छे से धो करके और उसको चबाते 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 उसको 5 मिनट मुंह में रखना है, चबाते रहना है। 5 मिनट में मुंह पूरा भर जाएगा सलाइवा से। अगर आपकी इच्छा हो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर उसको निगल लें, और अगर लगता है कि नहीं निकला जा रहा है तो उसको फेंक भी सकते हैं, लेकिन वो 5 मिनट जो आपने रखा उतने देर में ही वो मुंह के अंदर की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो ये दूसरा मेथड हो गया, डायरेक्ट चबा के ही ले लेना, कोई पीसने उसने का और भिगोने का झंझट नहीं। ठीक है। अच्छा, तीसरा मेथड होता है पेट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं या गैस बहुत बनते रहती है, तो उसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि बेल के पत्ते को पीस करके रस निकाल सकते हैं
और उस रस को, अब जैसे पहले वाले मेथड में क्या था, गर्म करना था, 1 गिलास से आधा गिलास होगा, वो काढ़ा बन रहा था। और ये काढ़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल जूसी पिलाना है। या तो पत्ते को पीस करके 1 चम्मच उसका रस पिला दो, या फिर रात को भिगो के रख दो, सुबह में उसको पीस करके उसका रस निकाल करके 1 चम्मच वो रस पिला दो, जैसे भी करके। तो ये बेलपत्र से जुड़ी हुई कुछ कुछ चीज़ें थी जो आज के विशेष दिन पर मैंने सोचा कि मेरे को शेयर करना चाहिए। बाकी अभी आगे क्वेरी की बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले ये जिनकी जिनकी क्वेरी है, एक बार आप लोग हैंड राइज कर दीजिए सभी लोग, फिर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग सभी लोग एक बार हैंड राइज कर दीजिए। चलिए अधिकारी साहब अनम्यूट हो जाइए, बताइए। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुरुजी आपको मैं व्हाट्सएप में बहुत सारे क्वेरी भेजा था। हाँ, आज सुबह मैंने देखा आपका बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आया हुआ है। मैंने ओपन किया, लेकिन अब आज ये शिवरात्रि के चक्कर में सुबह से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इसलिए मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। मैं पढ़ के शाम तक आपको उसका सॉल्यूशन भेजता हूँ। गुरुजी वही क्वेरी था, बहुत सारे मैं भेज दिया हूँ। अच्छा, आप देख कर मुझे बता। चलो ठीक है। और ऐसे देखो ना, एक तो है कि क्वेरी आपका रहता है इतना, तो आप तो संडे वाला क्लास भी नहीं ज्वाइन करते हो। संडे वाला तो कर सकते हो, संडे वाला क्लास तो जल्दाराम के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी कर सकते हैं। गुरुजी मैं ना बहुत मतलब बिजी हो गया हूँ। संडे भी मेरा ट्रीटमेंट रहता है, इसकी वजह से कर नहीं पाता हूँ। अच्छा इसकी वजह से आपसे सवाल। अच्छा, चलो ठीक है। हम लोग का भी जैसे आयुष्मान बाबा का फेलोशिप जो ग्रुप चल रहा है, हफ्ता में 3 दिन, मंगलवार, वीरवार और शनिवार रात को 8 बजे या 9:30 बजे 1 घंटे का सेशन होता है। और बाकी संडे का जो अपना जल्दाराम का होता है, और बाकी ऐसे बीच बीच में ओपन सेशन भी होते रहता है। तो ठीक है, मैं वो देख करके उसके बाद आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, देखिए वो गैंगलिंग केस का थोड़ा मैं चलो ठीक है। वो देखने के बाद कुछ जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। जी गुरुजी जी। चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट कौन है? विल्किस मैम, एक बार बोलिए, आप भी अनम्यूट हो जाइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं। अरहान खान साहब, आप एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे अच्छा, बेटे के नाम से है? जी सर, तेजी मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बोलिए, बताइए सर बताइए। है ना मेरे बेटे के, जी सर, मेरे बेटे के पैरों के तलुए है ना सर बेहद फट रहे हैं, और मैंने उसका इलाज भी करवाया यानी डॉक्टरी। हाँ हाँ, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है उसका, और यानी उसके शरीर में गर्मी बहुत है सर। ओके और यानी इसका ना फट रहा है सर, कहना ये पैरों से खून निकल रहा है सर। ओके। देखो इसके, अभी 2-3 साल से हुआ है सर। बता रहा हूँ, पैरों की एड़ियाँ फट रही है, ये हर साल होता है? एड़िया, अंगूठे, तलुए, पूरा A to Z पूरा तलुए सर। अच्छा, हर साल फटता है? ये कंटिन्यू वो तो फटता ही रहता है। अच्छा, ये हमेशा होते ही रहता है? सर उसको इलाज से बहुत करवा लिया पर ये आराम नहीं है सर। हाँ सुनो, आराम क्यों नहीं है इसका एक कारण बताता हूँ। हमारे जब होठ फटते हैं ना, जी सर, हमारे जब होठ फटते हैं तो हम क्या करते हैं, वैसलीन लगाते हैं और बहुत सारा चीज़ उस पर लगाते हैं। कोई मलाई लगाता है, कोई दूध लगाता है, कोई घी लगाता है, कोई मक्खन लगाता है। मतलब जितने लोग उतनी तरह के काम करते हैं। अच्छा, ये काम करते हैं तो कुछ टाइम तक रिलीफ रहता है, फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं मिलता, फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन वो फ़ायदा टेम्पररी होता है। क्यों टेम्पररी होता है? आप लोग सभी के लिए बात बता रहा हूँ। कभी किसी के ऐसे घर पे या आपके पेशेंट में कोई ऐसा हो कि होठ फटते रहते हैं, किसी का मान लो
ठंड के मौसम में या किसी का हमेशा, तो उसके लिए होठों पे वैसलीन और ये सब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बॉडी का जो सेंटर है वो नाभि है, बस नाभि पे ध्यान केंद्रित करना है। एक हफ्ते रात को सोने के पहले नाभि में सरसों का तेल लगा के सो जाओ, होठ फटना बंद हो जाएंगे। इसी तरह पैरों में नीचे तलवे, एड़ी, उंगली कुछ भी फटता है, इवन एक किसी ने मेरे को फोटो भी भेजा था, वो पैरों की जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, छोटी उंगली और उसके बीच में जॉइंट के पास वो इन्फेक्शन सा हो गया था, सफ़ेद हो गया था। कई बार वो पानी में ज़्यादा देर जो काम करते हैं उनको हो जाता है, तो वो भी हुआ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक नो? जी, ये नाभि में तेल ही लगाना सर? हाँ, ये उसके लिए है। बाकी और इसके साथ साथ उसको ड्राइनेस के कारण ही फटता है। ड्राइनेस ना हो, ये देखो नाभि में तेल लगा देने से ड्राइनेस तो खत्म हो गई, लेकिन फिर तो बनेगी। ड्राइनेस ना हो उसके लिए हमें एसिड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जी सर, जी सर। ठीक है, जी चलो। सर। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो, बोलिए। सर अभी जिस बारे में अभी आप बात कर रहे थे, वो कौन से पत्ते के बारे में बताया सर आपने? बेल पत्ता। इसका दूसरा नाम है सर, क्योंकि मुझे इस नाम से पहचान नहीं पा रही हूँ सर। अच्छा, अब सुनो, एक काम करता हूँ मैं, गूगल पे सर्च मारना बेलपत्र। जी जी फल सर, भेज। बेलपत्र ना? हाँ, देखो एक बात बता रहा हूँ। अपन जब इंडिया में रहते हैं ना, तो भले इंडिया में किधर भी रहते हो, अभी जैसे मान लो आप राजीव कहाँ पे हो? जी एमपी में हूँ सर, शाजापुर। हाँ, आप एमपी में हो, तो एमपी में जी किस सर। पौधे को, किस सब्जी को क्या बोला जाता है पता है? हेलो, उस सब्जी को यानी? जी सर। मान लो अब लौकी को तुम्हारे यहाँ पे लौकी बोला जाता है। जी, लौकी और आल बोला जाता है सर। हाँ, क्या बोला जाता है? आल आल। आल। देखो ये एक नया चीज बताइए। लौकी तो हमारे इधर भी, मैं बिहार में हूँ तो हमारे इधर लौकी बोलते हैं। मैं दिल्ली गया तो वहाँ पता चला कि इसको घिया भी बोलते हैं। जी सर। उसके बाद अभी आपने बोला कि इधर आपके उधर एमपी में आल भी बोलते हैं। जी सर। तो वैसे ही कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या बोलते हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे मेन जो है वो है, एक है सहजन, जिसको कि इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं। इसका साइंटिफिकल नेम है मोरिंगा। जी सर। जी इसके लंबे लंबे लकड़ी जैसे डंडे जैसे फलियां होती हैं और बहुत मतलब हेल्थ के लिए सुपर फूड है। जी, यहाँ सुरजने की फली बोलते हैं सर। हैं? सुरजने की फली बोलते हैं सर उसको। सुरजन, हमारे इधर सहजन की फली बोलते हैं। हाँ, तो जी सर। उसका क्या है, देखो उस पौधे का पत्ता, उसका फूल, जी सर। फ्रूट तो है ही, मतलब वो जो सब्जी तो है ही है, ड्रम स्टिक, उसके बीज, इवन जी सर। जी सर। उसका जो गोंद है, उसका जो देखना बॉडी से गोंद की तरह निकलता है, ग्लू की तरह, जी जी। वो भी बहुत काम में आता है। जी सर। अब पूछो क्या काम में आता है? क्या काम में आता है सर? किसी को पता है कि वो सहजन का जो गम होता है, उसका गोंद होता है, क्या काम में आता है? उसके पत्ते की सब्जी तो बनती है सर, और है ना, यहाँ भी ये तक भी सुना है कि उसके पत्ते की सब्जी खाने से यानी चर्बी खत्म होती है। सुनो सुनो, पत्ता, फूल और ड्रम स्टिक, उसके बीज के बारे में तो सबको पता है। मैं उसका गम, उसका जो हमारे इधर बिहार में कहते हैं उसको लासा, जी सर। वो गम का तरह है। डायबिटीज के, शुगर के लिए अच्छा है। किस तरह से उसको खाना पड़ेगा? हाँ, अच्छा, पता नहीं, शुगर के बारे में मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा इसका काम है ना कि कोई भी ऐसा चीज आपको काट लेता है, कोई भी ऐसा चीज आप, क्या ब्लड को पतला करता है, पैरालाइज वाले को दे सकते हैं। अच्छा, अभी इसका जो सबसे इंस्टेंट काम है
कोई भी ऐसा चीज़ काट ले जिससे आदमी मरेगा नहीं, लेकिन तकलीफ बहुत होगा, जैसे मधुमक्खी, ततैया, हाडा, बिच्छू, वो जिसके 1000 पैर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं? कान खजूरा, वो सब काट ले तो उसमें क्या आदमी मरता नहीं है जनरली, लेकिन तकलीफ बहुत होती है। तो जिस जगह पे काटा है उस जगह पे तुरंत उसको थोड़ा सा तवे पे गरम करके चिपका दे, वो जहर का असर उतर जाएगा, बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ वो बेल पत्र है, उसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा। एक काम करो आप लोग सब, जिस जिस ग्रुप में हो, जिसको भी मौका मिले, गूगल से बेल पत्र ऐसा सर्च करना इमेज, और इमेज को ग्रुप में सेंड कर देना। जी सर। ठीक है, और एक चीज़ है और बताना चाह रहा हूँ, जैसे कल के जो फेलोशिप का जो सेशन था उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन अनघा जी आप जब बात कर रहे थे उस समय मीटिंग ख़त्म हो गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि जैसे हम लोग का जो भी ये मीटिंग रहेगा, अभी कल होगा, फिर शाम को 8 बजे से या 9:30 बजे से मैं टाइमिंग भेज दूंगा। तो उस समय क्या है कि आप लोग पहले से मेरे को भेज दोगे, सर मेरा क्वेरी है मेरा, तो मैं उसके हिसाब से लाइनिंग करके रखूँगा कि हाँ एक इतना टाइम इनसे बात करूँगा, इतना टाइम इनसे बात करूँगा, इतना टाइम इनसे बात करूँगा। ठीक है, तो जो भी क्वेरी रहती है अगर पूछना है तो, अगर नहीं कुछ क्वेरी है फिर भी ज्वाइन करना। जैसे अभी भी मान लो आपने पूछा, अभी बिल्किस मैम से तो बात नहीं हो पाई और सर ने पूछा, तो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है आपकी, रुक जाइए मैं आपसे बात करता हूँ, रुक जाइए बात करता हूँ, पहले इनसे बात कर लो। तो वो उस काम में आता है, उसका भेज देंगे हम लोग, ग्रुप में डाल देंगे उसका फोटो। ठीक है जी सर, थैंक यू। चलिए ओके जी। बिल्किस मैम बोल, हेलो सर कल आपने मुझे तो लिंक भेजी नहीं, मैंने आपको मैसेज भेजा लेकिन आपने लिंक नहीं है। अरे कल वाला नहीं भेजो, कल वाला जो है ना वो पेड ग्रुप का था ना, तो वो सिर्फ जो उस ग्रुप में वो, हाँ पता। मुझे तो ये वीडियो भेजा था, आपने देखा? उसका पैर अभी टिक रहा है पैर पे। हाँ हाँ हाँ, वो जो बच्चे का मैंने आपको वीडियो भेजा था, हाँ, तो उसका भी पैर तो टिक रहा है। हाँ हाँ, वो अपन मतलब उसको वही ट्रीटमेंट। देखो एक चीज है, ये चीज आपने 6 दिन आपने बोला था वही ट्रीटमेंट देना है, तो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बिल्किस मैडम, आपने बोला था तो वो स्टार्ट किया। मेरी बात भी सुन लो। देखो हाँ बोलिए। कभी भी बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? डिजीज का मतलब तो पता है, डिसऑर्डर का मतलब पता है, डिफॉर्मिटी क्या होता है? डिजनरेशन के जैसा होता है, जैसे मतलब वहाँ पे सेल्स बढ़ते नहीं, ऐसा नहीं। डिफॉर्मिटी मतलब कोई भी चीज का आकार बिगड़ जाना, आकार बिगड़ जाना। जैसे सीपी चाइल्ड में क्या होता है, क्रॉस लेग हो जाता है, तो क्या हो गया, पैर का आकार बिगड़ गया। पोलियो में क्या हो जाता है, पैर पतला हो जाता है, मतलब आकार बिगड़ गया। पैरालिसिस में क्या होता है, हाथ पैर मुड़ जाता है, मतलब क्या हुआ, आकार बिगड़ गया। कई बार होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने प्रॉब्लम है, चलते चलते हड्डी इतना घिस गया है कि घुटने दोनों एकदम बाहर का तरफ हो गया है, लोग पैर एकदम सी और डी हो गया है, बोलेक्स का। तो ये सब है, इसको कहते हैं डिफॉर्मिटी। मतलब उसको क्या कहेंगे, अंगों में टेढ़ापन। कोई भी अपना शेप चेंज कर लिया है, जरूरी नहीं टेढ़ा हो गया, कोई गोल हो गया, किसी को टेढ़ा होना चाहिए, वो सीधा हो गया। जैसे स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन, उसको टेढ़ा रहना चाहिए, वो सीधा स्ट्रेट हो जाता है। हाँ, वो शेप स्ट्रेट हो गया। अभी भी कोल्ड और खांसी है, ठीक हुआ नहीं पूरी तरीके से। हाँ, तो जब भी डिफॉर्मिटी आता है ना, तो जो डिफॉर्मिटी आया है उसका ट्रीटमेंट तो देना ही देना है। देखो अभी पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अक्सर बीमारियों में बोलता था कि इनको ये ट्रीटमेंट 15 दिन देना या 1 महीने देना। लेकिन होता क्या था कि 1 महीने में मान लो सपोज मैंने ही बताया ट्रीटमेंट, लेकिन वो हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ मेरे से मिस्टेक हो गया, कुछ रह गया,
जिसके कारण फायदा तो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। तो वो मेरे को कब पता चलता है? मैंने तो बोल रखा है कि मेरे को 3 हफ्ते बाद बताना। तो आप 20 दिन इंतजार करते हो कि ठीक है 20 दिन के बाद कुंदन सर को बताएंगे, और फिर उसके बाद जरूरी थोड़ी है कि उसी दिन क्लास है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन के बाद है। तो मैंने कुल मिला के 20-25 दिन हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी सबको बताता हूँ कि देखो 6 दिन ट्रीटमेंट दो। 6 दिन में अगर इम्प्रूवमेंट है तो उसको कंटिन्यू करना है। हेलो, 6 दिन में अगर इम्प्रूव है तो उसको कंटिन्यू करना है। अगर प्रॉब्लम बढ़ गया है तो फिर 6 दिन के बाद फिर से मेरे को बताना है। अच्छा, एज इट इज मतलब वैसे का वैसा ही है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, वैसे का वैसा है, ये सबसे खतरनाक बात है। मैं हर बीमारी में बताता हूँ, जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, अगर प्रॉब्लम घट गया तो भी अच्छी बात, बढ़ गया तो भी अच्छी बात, नहीं कुछ हुआ तो ये बहुत डेंजर बात है। लेकिन डिफॉर्मिटी जो होता है, डिफॉर्मिटी में 6 दिन में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। हाँ, डिफॉर्मिटी में जैसे एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी जुड़ते जा रही है, अभी रोज हर थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है। हम ट्रीटमेंट देना शुरू किए तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ठीक हो जाएगा सीधा, लेकिन हाँ, वो जो हर रोज जुड़ रहा था वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कैसे समझ में आएगा कि हर रोज धीरे धीरे उनका दर्द बढ़ रहा था, भले वो समझे चाहे नहीं समझे, उनका दर्द धीरे धीरे हर रोज बढ़ रहा था। अब वो जितना पे था उतना पे रुक गया, बढ़ना बंद हो गया, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा अभी। तो डिफॉर्मिटी वाले केस में हम लोग 1 से 1.5 महीने का टाइम लेते हैं। ठीक है, चलो, तो इनको अभी यही कंटिन्यू रखना है बच्चे को। अच्छा, यही कंटिन्यू, तो अभी चेंज नहीं करना है इनका ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, और एक बात, मतलब और एक बात सुनो 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 सुनो। 2 दिन आपने बोला है, हफ्ते में 2 दिन आपने बोला एडवांस ड्यू डेट देना है। हाँ 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 हाँ, मंगलवार और शुक्रवार ये देना है हाँ एडवांस ड्यू डेट। हाँ हाँ, अभी सुनिए। और बाकी के दिन में आपने बोला है कि 15 मेडुला 10 मेडुला 3 बार। उसके बाद में गैस ओनली 6 पॉइंट में, और उसके बाद में 5 मिनट के बाद वापस सेम ट्रीटमेंट देना है। ये आपको 3 बार देना है बोला है। उसके बाद में ऑक्सीजन देना है, बराबर ना? हाँ हाँ, यही आपने मतलब मुझे बताया था। अच्छा, कुछ चीजें मैंने बताई, सुनिए सुनिए, मैंने ये भी बताया था कि कुछ चीजें पेरेंट्स को सिखाइए। हाँ, उसको ऑक्सीजन सिखा दिया, वो दिन में 2 बार 3 बार देते। वाह, बहुत अच्छा। अभी एक काम और करना है। ये जो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट वो घर पे कितने बार देते हैं? सर वो तो बोलते 5-6 बार देते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता 4-5 बार दे। 4-5 मैं कहता हूँ 2 बार। सुनो ना, अगर 2 बार भी देते हैं ना तो बहुत अच्छा है। हाँ, 1 बार तो आप दे ही देते हो, हाँ, और 2 बार वो देते हैं। 2 बार भी दे तो बहुत अच्छा है। बस उनको एक बार अब 15 मेडुला सिखा दो। 15 मेडुला मल्टीप्लाइड 3। अच्छा, एसिटिल कोलाइन के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ। और 15 मेडुला 3 बार देना है, फिर 90 सेकंड रुक के ऑक्सीजन देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये 15 मेडुला मतलब उनका भी जो पैर जो क्रॉस होता था ना, अब वो सोते तभी तो पैर स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको खड़ा करते ना तो पैर क्रॉस हो जाता है। हाँ, जब देखो ये एक बोला था, वो घुटने का बोला था, घुटने के पास आपने बोला था क्लॉकवाइज देने का। हाँ, तो नक्कल नहीं बोल। हेलो, आवाज कट गया आपका। हाँ, उसको सुनिए ना, उसको नक्कल नहीं बोलते हैं। हाँ, नक्कल नहीं, तो घुटना जो, हाँ नक्कल नहीं, जो आप बोल रहे थे घुटना मतलब इसका बहुत करीब है। और बाहर से मतलब डिफॉर्मेशन आपने मुझे बताया था उस दिन, आपने वीडियो देख के मुझे बोला था। तो उसको भी क्लॉकवाइज दे रहे, तो थोड़ा सा मतलब पैर अपार्ट हुआ है, मतलब एक
एकदम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अपने को तो समझ में आता है कि मतलब पहले से थोड़ा बेहतर। अभी वो पेशेंट को तो नहीं समझ में आएगा, पेरेंट्स को तो अभी रोज देखते तो बोलते हम जैसा देखते हैं वैसा ही है। देखो एक चीज है, अपन लोग ऊपर वाले हैं नहीं, ठीक है। अपन किसी का सोच नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। हम अपन समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अब एक चीज़ समझो, वो जब बच्चे को लेकर के कोई हमारे पास आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का जन्म हुआ या 6 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ लेके हमारे पास आ गया है। बहुत टाइम के बाद आता हमारे पास तो आते हैं तो वो लगभग समझ कर रखो कि आधी दुनिया, ये आधा देश, घूम के आए। या जिधर रहते हैं उधर आधा राज्य, या उतना भी पैसा नहीं है तो जिधर रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं उधर पूरा जिले का भी पैसा नहीं है, तो कम से कम अपने जितना ब्लॉक में बड़े बड़े डॉक्टर हैं अपने शहर के अंदर, उतना तो घूम चुके होते हैं, उसके बाद ही अपन के पास आते हैं। तो उनको भी पता है कि एक्चुअल क्या चीज़ है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का। देखो हाँ सही बात है, माता पिता है डिप्रेस्ड है तो उनको लगता है, तभी क्या अपन का काम है समझाना। अभी नहीं समझे तो फिर वो अपनी टेंशन नहीं है, ठीक है, क्या है ऊपर वाले ने वैसे लिख भेजा था। अभी आज की सुनो, एक चीज़ है, अभी मेरे को लगता है आज का हमने ये क्वेरी का जो सेशन था पूरा कंप्लीट किया। थोड़ा देर के लिए अभी मतलब 1:34 हो ही गया है, अभी बस क्लास ख़त्म ही होने वाला है। ख़त्म होने के पहले एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा, आप में से जितने लोग भी मेरे साथ 2022 के पहले से जुड़े हुए हैं, उनमें से अधिकतर लोग पहचानते होंगे, गुजरात के सूरत शहर से, नहीं सूरत नहीं, गांधीनगर से हमारे साथ एक जुड़े हुए थे न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु, जुड़े हुए थे मतलब अभी भी है, अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पहली बार मिला था 2019 में 11 जनवरी को, 2019 में 9 जनवरी को आरोग्य पीठ के द्वारा BWSSC जो NSDC के साथ जो कोर्स स्टार्ट हुआ था, उसका पहला बैच का इनाग्रेशन था। तो उसमें BWSSC के रेगुलर बैच, वीकेंड बैच तो थे ही थे, उसके साथ साथ एक स्पेशल बैच रखा गया था 15 दिन का। तो उस 15 दिन में बहुत सारे लोग आए थे मेरे साथ, और तब से लेके अब तक एज ए ट्रेनर मैं बात करूं, पिछले 5 सालों का, 4 सालों का हिस्ट्री, तो वो 15 दिन के अंदर मेरे से जो वो 30-32 लोग मिले थे, दिल्ली के सरदार जी थे, बहुत सारे, आगरा से पंडित जी आए हुए थे। ये मतलब सरदार जी, पंडित जी, ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोलता था उनको, तो ऐसे सबके हम लोगों ने नाम रख रखे थे। मैं ठीक है, सुबह से लेके शाम तक हम लोग ट्रेनिंग में हैं, तो मैं ट्रेनर था, वो ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। लेकिन बीच में जब भी लंच टाइम होता था या इवनिंग में टी टाइम में, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, तो इसीलिए हम लोग का मेल मिलाप बढ़ा। और उसी में अशोक भाई भी उसी कार्यक्रम में आए हुए थे गुजरात से। और जो भी होलिस्टिक हीलिंग्स होती है, होलिस्टिक हीलिंग्स मतलब जिसमें हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ऐसा, तो ये सारी चीज़ें वो बताते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि कुछ मतलब उसमें क्या होता है, वो मेडिटेशन जैसे मतलब हमने बताया कि आप ऐसे ऐसे करो, और आपने ऐसे ऐसे किया, उसमें क्या आपको नहीं बैठा, आपको बताया कि 5 बार लंबी सांसें अंदर लो फिर छोड़ो, ऐसा। तो लेकिन उसमें फिजिकली कुछ नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं कि अपने पैर को हिलाओ या गर्दन को ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ, ऐसा फिजिकल एक्टिविटी ऐसा नहीं था। तो उनको लगा कि अगर इसके साथ हम मेडिटेशन, अर्थात हम अगर साधना में है
तो क्या उसके साथ साथ हम कुछ मुद्रा तो ऐसा है कि इस मुद्रा में बैठेंगे तो ये होगा, उस मुद्रा में बैठेंगे तो ये होगा, कुछ और एक्टिविटी करें। तो ऐसा ढूंढते तो और तो कुछ मिला नहीं। उनको लगा कि हाँ न्यूरोथेरेपी ये चीज़ अच्छी है, तो वो जुड़े हमारे साथ। और तब से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको बताई है। और एक ख़ास चीज़ उन्होंने मेरे को 2021 में जब मैं फरीदकोट में था तब उन्होंने बताया था कि सर एक बार ना आप विपासना से जुड़ो। मैं बोला ये विपासना क्या चीज़ है? तो उन्होंने शॉर्ट में मेरे को बताया और मेरे को उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाओ। मैं वहाँ पे गया, 14 दिन रहा। और मैं वो 14 दिन के लिए गया तो सभी लोग, अब उधर जाने के बाद क्या है, मोबाइल तो दूर की बात है, एक दूसरे से बात भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जब मैं उधर से वापस आया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे साथ ऐसे आए। उसी समय मैंने क्लास कराया था कि 5 पावर्स ऑफ नेचर। हम सोचते हैं वो जैसे कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश और हवा, ये उधर लिख दिया गया है वेद में कि ऐसा ऐसा है। लेकिन उसके ऊपर मैंने बताया था कि मतलब सिर्फ धरती की बात करें तो धरती नहीं, धरती के अंदर जो ग्रेविटेशन पावर है हमें खींच के नीचे की तरफ रखता है ताकि हमारा खून आराम से नीचे की तरफ चला जाए। हम किसी दूसरे ग्रह में रहते ना तो हमें अलग से ये सेंटर करना पड़ता है कि अभी किधर खून भेजना है, अच्छा दिल को भेजना है तो वो कोई बटन दबाना पड़ता है तब जाके दिल में खून जाता है। क्योंकि जो कहीं ग्रेविटी अगर नहीं रहती ना तो खून जिधर है उधर ही रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। चाहे